सीढ़ियाँ उस 7 फीट ऊपर चढ़ती हैं और एक खाली छत के सामने रुक जाती हैं। एक दरवाज़ा खुलता है और नीचे बगीचे में 2 मंजिल की सीधी गहराई में गिरता है। गलियारा इतना संकरा हो जाता है कि एक पूरा इंसान भी बगल होकर ही निकल सकता है। फिर बिना किसी वजह के फिर से चौड़ा हो जाता है। दीवारों के भीतर कहीं एक खिड़की है, जो बाहर की दुनिया की ओर नहीं बल्कि एक और कमरे की ओर खुलती है। शीशा शीशे के सामने, रोशनी किसी खालीपन पर गिरती हुई। ये वह घर है जो कभी बनना बंद नहीं हुआ। उस औरत ने बनवाया जो मानती थी कि अगर हथौड़ों की आवाज कभी थम गई तो वह मर जाएगी। 38 साल तक, दिन रात, हफ्ते के 7 दिन, क्रिसमस में, भूकंपों में, उन मजदूरों की मौत के बाद भी जिन्होंने वे हथौड़े चलाए थे, कारीगर काम करते रहे, क्योंकि उस घर की मालकिन को बताया गया था कि जब तक निर्माण चलता रहेगा, आत्माएं उस तक नहीं पहुंच पाएंगी। उसका नाम था सारा विंचेस्टर, और यह उसी का घर है, और यही है जो उसके जाने के बाद उस घर के भीतर से मिला। सारा पार्डी की शादी 1867 में विंचेस्टर परिवार में हुई थी, उस नाम में जो जल्द ही उस राइफल का पर्याय बन गया जिसने पश्चिम को जीता। उसका पति विलियम विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स कंपनी का वारिस था, और उन दोनों का जीवन आराम और वैभव से भरा होना चाहिए था। लेकिन दुख ने सारा को जल्दी ही घेर लिया। सौ सा या था स थन सिकासिट में उसकी इकलौती बेटी एनी जन्म के कुछ ही हफ्तों बाद एक ऐसी बीमारी से मर गई जिसे डॉक्टर पहचान भी नहीं सके। सारा उस सदमे से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाई। फिर 1881 में विलियम खुद तपेदिक से चल बसा, और सारा तब भी अपनी उम्र के 40वें दशक में अकेली वारिस बन गई उस दौलत की जो बंदूक की गोलियों पर टिकी थी, आज के हिसाब से जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ डॉलर होती। वह बेहिसाब अमीर थी और पूरी तरह अकेली, और वह दुख चुप नहीं रहा। वह उसके पीछे हर उस घर के हर कमरे में गया जिसमें वह रहने की कोशिश करती रही, और कहा जाता है कि यही दुख उसे विलाप में लगभग पागल हो चुकी बोस्टन की एक तांत्रिक के पास ले गया। कहानी कहती है कि उस तांत्रिक ने उसे वह बात बताई जो कोई विधवा सुनना नहीं चाहती, कि विंचेस्टर राइफल, वही बंदूक जिसने उसकी दौलत बनाई थी, उसी ने एक श्राप भी रचा था कि हर वह आत्मा आतिम जो विंचेस्टर राइफल से मारी गई, युद्धों में और हिंसा में और अमेरिकी सरहद के लंबे खूनी विस्तार में, वह उसके परिवार से चिपक गई थी, और उसके पति और बेटी की मौतें उस हिसाब की शुरुआत भर थीं, अंत नहीं। इन आत्माओं को शांत करने का बस एक ही तरीका था, तांत्रिक ने कहा, उनके लिए एक घर बनाना। रहने के लिए घर नहीं, बल्कि उन्हें फंसाने के लिए एक भूल भुलैया, एक ऐसा ढांचा जो कभी पूरा न हो। क्योंकि जिस पल आखिरी कील ठोकी जाएगी, आत्माएं उसकी ओर मुड़ जाएंगी और वह मर जाएगी। सारा ने इसे पूरी तरह माना या सिर्फ गलत साबित होने का जोखिम नहीं उठा सकी, ये कोई नहीं जानता। पर उसी साल वह पश्चिम की ओर ट्रेन में सवार हो गई, हर दोस्त और रिश्तेदार से दूर, और सांता क्लारा घाटी, कैलिफोर्निया में एक अधूरा फार्म हाउस खरीद लिया। अपनी बाकी जिंदगी वह उसे कुछ ऐसा बनाने में लगा देगी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। निर्माण तुरंत शुरू हुआ और कभी रुका नहीं। कारीगर बारी बारी से दिन रात काम करते, साल के हर दिन लगातार 38 साल तक, और सारा उन्हें तिगुनी मजदूरी देती ताकि हथौड़े रात में भी चलते रहें। उसके पास कोई मुख्य वास्तुकार नहीं था, कोई ऐसा खाका नहीं जो किसी को मिला हो। इसके बजाय कहा जाता है कि सारा खुद कमरों की रचना करती, अक्सर रातों रात, कभी मोमबत्ती की रोशनी में कागज के टुकड़ों पर योजनाएं खींचती। एक ऐसे सत्र कक्ष में जो इसी काम के लिए बनवाया गया था, जहां वह हर रात उन आत्माओं से बात करने का दावा करती जो विंचेस्टर राइफलों से मारी गई थीं। उनसे पूछती कि आगे क्या बनवाया जाए। नतीजे हर तर्क को धता बताते थे। सीढ़ियां जो छत तक चढ़तीं और बस वहीं रुक जातीं, दरवाजे जो खाली दीवार पर खुलते, या बाहर जमीन तक 2 मंजिल की सीधी गिरावट पर, एक खिड़की जो जानबूझकर फर्श में बनवाई गई थी, चिमनियां जो 4 मंजिल ऊंची उठतीं पर छत तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती, कभी धुआं बाहर न निकालती। गलियारे इतने संकरे कि एक पूरा बड़ा आदमी भी बगल होकर ही गुजर सकता। अलमारियों के भीतर अलमारियां, उनके भीतर फिर अलमारियां, कुछ कहीं नहीं जाती, कुछ गुप्त रास्तों तक ले जाती, जिनका इस्तेमाल नौकर घर में बिना दिखे घूमने के लिए करते। अचानक कमरों में यूं प्रकट होते जैसे वे दीवारों से होकर गुजरे हों। 13 अंक पूरे घर में एक ऐसी सनक के साथ बार बार आता है जिसने खुद कारीगरों को भी बेचैन कर दिया था। 13 सीढ़ियों वाली सीढ़ियां, 13 शीशों वाली खिड़कियां,
13 बाथरूम, 13 गुंबदों वाला एक हरितगृह। 13वें बाथरूम में एक रंगीन कांच की खिड़की है जिस पर लैटिन में एक वाक्य लिखा है जिसका मोटा अर्थ है, उनके विचारों की मेजें खुलकर सामने आईं। ये पंक्ति शेक्सपियर से ली गई है। हालांकि किसी ने कभी पूरी तरह नहीं समझाया कि सारा ने इसे क्यों चुना या वह उस रात घर में सुन रही किसी चीज के लिए इसका क्या मतलब मानती थी। जो लोग वहां काम करते थे उनमें से कुछ ये मानने लगे थे कि यह घर एक साधारण घर से कहीं ज्यादा एक यंत्र था, ऐसी किसी चीज को उलझाने के लिए बनाया गया जो नक्शा नहीं पढ़ सकती थी, जिसे दीवारों के भीतर उसी तरह भटकने की जरूरत थी जैसे वह कभी इंसानी शरीरों के भीतर भटकी थी, गोलियों के उन्हें ढूंढ लेने से पहले। जब 1922 में सारा विंचेस्टर नींद में ही चल बसी, तब तक वह घर 6 एकड़ में फैले 160 से ज्यादा कमरों तक बढ़ चुका था। 2000 दरवाजों और 10,000 खिड़कियों की एक लकड़ी की भूल भुलैया, 40 सीढ़ियां और 47 चिमनियां। हालांकि अनुमान अलग अलग हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसके भीतर के हर रास्ते का पूरा नक्शा नहीं बनाया। जिस पल वह मरी, ठीक जैसा दशकों पहले उस तांत्रिक ने चेताया था, हथौड़े रुक गए। मजदूर काम बीच में ही छोड़कर चले गए। कीलें आधी ठोकी हुई लकड़ी में छोड़ गए, जो आज तक आधी ठोकी हुई ही हैं। एक कमरा भीतर से बंद पाया गया। माना जाता है कि वह वही सत्र कक्ष था, और कहा जाता है कि परिवार का कोई सदस्य कभी यह देखने अंदर नहीं गया कि उसके भीतर अगर कुछ था तो क्या छोड़ा गया था। उसकी मौत के बाद की एक सदी में विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस अमेरिका के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले भुतहा स्थानों में से एक बन गया है। और जो लोग वहाँ काम करते हैं, दौरे कराते हैं या बंद होने के बाद बहुत देर तक रुक जाते हैं, वे ऐसी चीज़ें बताते हैं जिनकी कोई आसान व्याख्या नहीं है। जो दरवाजे बंद थे वे खुले मिलते हैं, जो दरवाजे या खुले थे वे बंद मिलते हैं बिना किसी चाबी के जो ये समझा सके। खाली गलियारों में पैरों की आहट उस धीमी बेफिक्र चाल में जैसे कोई ढूंढे जाने की जल्दी में न हो। ताजी कटी लकड़ी की गंध ऐसे कमरों में जिन्हें 100 साल से किसी बढ़ई के औजार ने नहीं छुआ। ठंडी जगहें जो घर में यूं घूमती हैं जैसे कोई चल रहा हो, दरवाजों पर पल भर ठहर कर फिर आगे बढ़ जाती हैं। आगंतुक उस बॉलरूम में देखे जाने के एक अचानक भारी एहसास की बात करते हैं जहां सारा खुद कभी सत्र किया करती थी, और एक से ज्यादा गाइडों ने रात की शिफ्ट में काम करने से मना कर दिया है, यह सुनने के बाद कि जो साफ हथौड़े की आवाज जैसा लगता है वह गहराई से दीवारों के भीतर से आता है, उन घंटों में जब घर का हर औजार अपने डिब्बे में बिना छुए पड़ा रहता है। कुछ लोग जिन्होंने इस घर की जांच की है मानते हैं कि श्राप की कहानी कभी आत्माओं के बारे में थी ही नहीं, कि यह एक टूटी हुई औरत की रचना थी जिसने दुख और डर का इस्तेमाल अपने हाथों को कुछ करने में लगाए रखने के लिए किया, ताकि सन्नाटा उसे कभी पकड़ न पाए। बाकी मानते हैं कि सारा विंचेस्टर ने ठीक वही बनाया जो उसने कहा था, बेचैन आत्माओं के लिए एक जाल। और जब वह मरी तो जो कुछ भी उसने 38 सालों तक रोक रखा था, आखिरकार उसके लिए दरवाजे खुले मिले। बहरहाल वह घर आज भी सैन होजे में खड़ा है, जानबूझकर अधूरा। उसकी सीढ़ियां अब भी उन छतों की ओर चढ़ती हैं जिन्हें कभी खुलना नहीं था। उसके गलियारे अब भी खालीपन की ओर संकरे होते जाते हैं, और उसका 13वां बाथरूम अब भी दोपहर की रोशनी को उस कांच से गुजारता है जिस पर एक ऐसी चेतावनी लिखी है जिसे कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। उन दीवारों के भीतर कहीं किसी दरवाजे के पीछे जो शायद किसी और दरवाजे तक ले जाए, या एक गिरावट तक, या कुछ भी नहीं तक। कहा जाता है कि हथौड़ों की आवाज़ अब भी जारी है, धीमी पर लगातार, जैसे उस घर ने अभी तक यह मानना ही नहीं छोड़ा कि उसका बनना पूरा हो चुका है।